हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 17 जून को जो है वो ट्रेनिंग पे जाने वाले होंगे, है ना? तो उनको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करिए। और ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि टाइम आपको नहीं मिलेगा। टाइम तो अगर चाहोगे तो घर पे भी नहीं मिलेगा, और टाइम चाहोगे तो ट्रेनिंग पे भी मिल जाएगा मेरे भाई। टाइम निकालना पड़ेगा। यूपीएसआई अगर आपने सपना बना रखा है तो मेरे भाई इस सपने को टूटने मत देना, इस सपने को टाइम की वजह से रोकना मत। इस सपने के पीछे जो है वो लगे रहना मेरे भाई, ठीक है? जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखना। हर दिन हर वक्त आपके दिमाग में यूपीएसआई रहना चाहिए। चाहे वो रात में पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो सुबह में पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो दोपहर में पढ़ने का मौका मिले, लेकिन आपको पढ़ना होगा। बहुत ज्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। मैथ्स वही चीजें हैं जो आप पढ़ के गए हैं, हिंदी वही चीजें हैं जो आप पढ़ के गए हैं, रीजनिंग वही चीजें हैं जो आप पढ़ के गए हैं। फर्क है तो केवल मूल विधि का फर्क है, वो आप लोगों को वहां पढ़ाई जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा अगर मन में आपने ठान रखा है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार, हाँ, आपके प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, वैकेंसी आ जाएंगी, हलचल हो रखी है, हलचल हो रखी है। हम लोगों का एलसीएम एससीएफ चल रहा है। ये रहा मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। दो कंडीशन इसने दी है कि एक तो वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, एक वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर भी हो आपके सामने। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं इसे ऑप्शन से करता हूं तो ये सारे के सारे वर्ग तो हैं। ये 400 भी वर्ग है, 900 भी वर्ग है, 3600 भी वर्ग है, 144 भी वर्ग है। अगर मैं देखता हूं कि दो दो से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, तीन तीन से ये संख्या नहीं कटेगी, तो ये नहीं हो सकता आंसर। बाकी सब तीन से पूरी पूरी कट जाएंगी, 5 से भी पूरी पूरी कट जाएंगी, 6 से भी सारी पूरी पूरी कट जाएंगी, 9 से भी प्यारे दोस्त पूरी पूरी कट जाएंगी, है ना? 9 से भी पूरी पूरी कट जाएंगी और 18 से भी मेरे भाई पूरी पूरी कट जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं 18 से विभाज्य, 18 से हम लोग काटेंगे तो 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144 होते हैं मेरे भाई। अगर 18 अट्ठे 144 होते हैं तो ये वो संख्या हो जाएगी जो इन सब से तो कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी, तो 144 भी नहीं होगी। इसके बाद 900 मेरी वो संख्या हो जाएगी जिसके साथ ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी वो संख्या इनसे कटती भी है, साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो आपके दिमाग में आया होगा कि मैं एलसीएम निकाल देता हूं, वही छोटी से छोटी संख्या होती है। 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 तिया 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 नाम 18 होता है। 3 से काटेंगे मेरे भाई, 3 एकम 3 होता है, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 एकम 3 होता है, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। आपके दिमाग में आया जी 5 तिया 15, 15 15 तिया 45 दूनी 90। इनका एलसीएम जो आएगा वो 90 आएगा, 90 आएगा। लेकिन अगर उसने ये पूछा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो 90 ही मेरे क्वेश्चन का जवाब होता। लेकिन वो पूछना चाह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आपने देखा कि 2 से काटा 45 बार कट गया, बहुत बढ़िया। आपने देखा 3 से काटा 15 बार कट गया, 3 से काटा 5 बार कट गया, अब 5 से काटा 1 बार कट गया।
आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक दो की कमी है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तीन तो पूरे बने हुए हैं, एक पांच की कमी है। यानी एलसीएम में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड भी होगी और साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। ठीक है मेरे भाई, वो संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड भी होगी, साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। बस आपको फैक्टर करते टाइम जोड़े बना लेने हैं। अगर वो आपसे क्यूब कहता है कि वो परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए, तो आपको फैक्टर करते टाइम तीन तीन के पेयर बना लेने हैं। तीन तीन के पेयर बनाने में जितने की कमी रहती है बस उनकी गुणा कर देनी है। जैसे यहां दो की कमी थी जोड़ा बनाने में, तो एक दो की गुणा कर दी। एक पांच की कमी थी जोड़ा बनाने में, एक पांच की गुणा कर दी। यानी एलसीएम में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पेन को मोटा कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये बात समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैसे ये घन का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ये घन का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, फटाफट बताइए। एलसीएम तो 270 आ रहा है, गुड़िया एक बार दोबारा से निकालो। 270 नहीं आएगा, एलसीएम जो है वो 90 आएगा। पहला तरीका बाई ऑप्शन है, दूसरा तरीका मैंने मेथड बता दिया है। आइए मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ आइएगा। वह सबसे छोटा पूर्ण घन संख्या, यानी कि एक तो घन होना चाहिए और एक इनसे पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, 32 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 54 से भी डिवाइड होनी चाहिए मेरे भाई, 32 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 54 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 250 से भी डिवाइड होनी चाहिए। एक तो वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो और तीनों से पूरी पूरी डिवाइड के साथ वो एक कंप्लीट क्यूब भी हो, यानी कि पूर्ण घन भी हो मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो मेरे प्यारे साथी आप इसके फैक्टर कर लीजिए। क्या हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 54 को लिखे तो 27 दूनी 54 होता है, यानी 2 गुणा 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 हो जाता है। अगर मैं 250 को देखूं तो 250 को 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 25 ढाई यानी कि 5 गुणा 2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 125 हो जाएगा और 125 में 2 की गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या? अब हमें एलसीएम निकालना है। क्या मैंने आपको एलसीएम निकालना नहीं बताया? अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई आपने देखा 2 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम आती है। आपने कहा 2 की पावर 5 एलसीएम आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 की पावर 3 है और 3 की पावर कुछ कहीं नहीं है, तो 3 की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा। 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम आप लोगों से पूछूं तो इन तीनों का एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछता हूं 32, 54, 250 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे एलसीएम जो है वो ये आ जाएगा। अब एलसीएम तो हमारे सामने आ गया। अब उसने कहा पूर्ण घन भी होनी चाहिए, यानी 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। अभी यहां 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 1 2 की कमी है, 1 2 की गुणा कर दीजिए, बहुत बढ़िया, 2 की पावर 6 हो जाएगी। अगर मैं यहां देखूं तो ये पूरा 3 का जोड़ा बना हुआ है, यहां भी पूरा 3 का जोड़ा बना हुआ है, यानी ये वो संख्या हो जाएगी जो पूर्ण घन भी है और इनसे प्यारे दोस्त पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 32 होता है, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 हो चुका है, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इनकी गुणा कर लीजिए, आप इनकी गुणा कर लीजिए मेरे भाई। आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल होगा। 6 और 2 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल है। 6 और 1 7 6 13 6 19 और 1 20 2 22, 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 भी कट गया, 9 भी कट गया, 6 और 3 9 भी कट गया, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 9 कट गया मेरे भाई, 6 और 6 12 2 14 2 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ,
मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आपसे पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। अगर क्वेश्चन ने पूर्ण वर्ग पूछा है तो ये देखिए दो दो के जोड़े में किसकी कमी है, जिसकी कमी हो उसकी गुणा कर दीजिए। अगर पूर्ण घन आपसे पूछा जाए तो एलसीएम में आप ये देखिए कि तीन तीन के पेयर में किसकी कमी है। आपने देखा तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो 5 नहीं 6 होना चाहिए, तो एक 2 की कमी है, एक 2 की गुणा कर दी। यहां तीन तीन के पेयर पूरे बन रहे हैं तो और किसी की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नो कैसे देखा ऑप्शन में? बेटा 27 जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। अगर आप डिजिटल सम करते तो आप देखते, अगर कभी भी मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, डिजिटल सम 9 आ जाए, तो हमेशा आंसर में डिजिटल सम 9 ही होगा, यानी 9 से कटने वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अगर 9 से कटने वाले भी 2 ऑप्शन होते तो मैं 8 का मल्टीपल भी देख सकता था। अगर 8 के मल्टीपल भी 2 होते तो मैं 25 का भी मल्टीपल देख सकता था मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 68 69 जैसे क्वेश्चंस थोड़े से आप लोग खुद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। यूनिट डिजिट से भी आंसर आ रहा था, हाँ 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट पर 0 है, तो यूनिट डिजिट से भी आंसर आ जाएगा। जितने 2 और 5 हो तो 0 भी तो आएंगे, वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। बेटा ऐसे नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने दोनों चीजें आप लोगों को बताई हैं बेटा। वो सबसे पहले आप लोगों से कह सकता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे डिवाइड हो और कंप्लीट स्क्वायर भी हो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इनका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम में ये देखेंगे कि जोड़े बनाने में किन की कमी है। जैसे मैंने यहां जोड़ा बनाया तो एक 2 की कमी थी, एक 5 की कमी थी, तो मैंने एलसीएम में 10 की गुणा कर दी, आंसर 900 आ गया। ठीक वैसा ही मैंने यहां किया है, सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम जो है वो मेरा इतना निकल के आया। अब मुझसे कहा है घन भी होना चाहिए, यानी 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। अगर मैं यहां 3 3 के जोड़े बनाऊंगा तो 1 2 की और जरूरत रहेगी, 6 2 होंगे तभी तो 3 3 के 2 जोड़े बनेंगे, तो 1 2 की मैंने गुणा कर दी। यहां पूरा जोड़ा बन चुका है, यहां पूरा जोड़ा बन चुका है, इसका मतलब यही वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड भी होगी और वो कंप्लीट क्यूब भी होगी, यानी पूर्ण घन भी होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। सर फीवर में क्लास ले रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही संघर्ष प्यारे दोस्त बहुत आगे लेके जाएगा, है ना। चलिए फटाफट बताइए। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टाइप वाले क्वेश्चन नहीं कराए, चैप्टर खत्म थोड़ी ना हो गया। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 3 से बढ़ाया जाता है, यानी जब उस संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो वो संख्या इनसे डिवाइड हो जाती है। ध्यान से सुनना, आज के बाद गलती मत कर देना। मैंने मान लिया वो संख्या मेरी ए है जिसमें 3 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या जो आती है वो किससे डिवाइड हो जाती है? वो संख्या जो है 27 से भी डिवाइड हो जाती है, 35 से भी डिवाइड हो जाती है, 25 से भी डिवाइड हो जाती है, और 21 से भी डिवाइड हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? उसने कहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 3 से बढ़ाया जाता है, जिसमें जब 3 जोड़ा जाता है तो वो संख्या इनसे डिवाइड हो जाती है। अच्छा ये बताइए, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या क्या एलसीएम आएगी? इनसे डिवाइड होने वाली संख्या क्या एलसीएम आएगी? यानी ये वो संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है जिसमें 3 जोड़ के इनका एलसीएम आ जाए, हाँ या ना। तो मेरे भाई आप ऑप्शन से इसे देखेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4728 बन जाएगा। जब आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4725 बन जाएगा। जब आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4726 बन जाएगा। जब आप 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4731 बन जाएगा। उसने कहा 3 जोड़ने के बाद संख्या इनसे कटनी चाहिए। ये देख लीजिए कौन सी संख्या इन सबसे पूरी पूरी कट रही है।
क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि अगर कोई संख्या 35 से कटती होगी तो वो 5 से जरूर कटती होगी, और 5 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यानी यही वो संख्या हो जाएगी जिसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो आने वाली संख्या इन सब से डिवाइड हो जाएगी। बोलिए, एक छोटा सा पॉइंट था मेरे भाई, एक छोटा सा पॉइंट था। मेथड कैसे निकालेंगे, मेथड से कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा सा सोचना, अगर सोचोगे तो चीजें दिमाग में आराम से आ जाएंगी। मैंने कहा कि वो संख्या बताइए, कौन सी संख्या जिसमें 3 जोड़ दूं तो वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी इनसे डिवाइड होने का मतलब एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। मैंने एलसीएम निकाल लिया मेरे भाई इनका, जो एलसीएम आएगा वो 3 जोड़ के आया होगा, तो एलसीएम में से 3 घटा दो, वो संख्या आ जाएगी जिसके बारे में वो पूछना चाह रहा है। यानी मेथड होगा इसका एलसीएम -3। मेरे भाई वो संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है जिसमें 3 जोड़ के एलसीएम बन जाए। अगर मैं एलसीएम निकाल चुका हूं तो एलसीएम में से 3 घटा दूंगा तो वो संख्या नहीं निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम में से 3 घटा दीजिए, वो संख्या आ जाएगी जिसमें 3 जोड़ने पर आपकी एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे भाई, अरे मेरे प्यारे दोस्त, आप ना मतलब चीजें सोचते नहीं हो। जो चीजें कह रहा है, जो चीजें कह रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करिए। इसीलिए मेरे भाई मैं थोड़ा सा धीमा चल पा रहा हूं, आपका एक एक पॉइंट क्लियर करने की वजह से। देखिए ध्यान से सुनिए, मुझसे कहा उस संख्या के बारे में जानकारी दीजिए, उस संख्या के बारे में बताइए, इस संख्या के बारे में जिसमें 3 अगर जोड़ दिया जाए तो वो उन सब से डिवाइड हो जाए, और उन सब से डिवाइड होने का मतलब एलसीएम आ जाए। क्या क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है? अगर मैं उन संख्याओं का एलसीएम निकाल चुका हूं और मुझे संख्या निकालनी है तो ये +3 है, इधर आके -3 नहीं हो जाएगा? यानी वो संख्या जिसके बारे में वो पूछना चाह रहा है वो एलसीएम में से 3 घटाने के बाद आएगी। एलसीएम में से 3 घटाने के बाद आएगी वो संख्या मेरे भाई। उसने एलसीएम के बारे में नहीं पूछा है, उसने उस संख्या के बारे में पूछा है जिसमें 3 जोड़ के एलसीएम आएगा। तो जब मेरे पास एलसीएम आ चुका है तो उसमें से 3 घटा दूंगा तो वो संख्या नहीं आ जाएगी, क्योंकि एलसीएम तब आया होगा जब 3 जोड़ा होगा, तो एलसीएम में से 3 घटा दूंगा तो वो संख्या नहीं आ जाएगी, इसलिए 3 घटाया मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो मेरे भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए जैसे ही उसने कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, आपके दिमाग में आ गया एलसीएम निकालना है। ठीक है, जिसमें से 5 घटाया जाए। अच्छा, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाया जाए तो वो इनसे डिवाइड हो जाए, यानी इनसे डिवाइड तो एलसीएम होगा भाई, इनसे डिवाइड तो एलसीएम होगा। अब जब इनसे डिवाइड एलसीएम होगा तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर उस संख्या में, अगर उस संख्या को निकालना है तो एलसीएम में 5 जोड़ना होगा। अगर उस संख्या को निकालना है तो एलसीएम में 5 जोड़ना होगा। जोड़ना होगा क्या? तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्त मेथड। अगर उस संख्या को निकालना है तो उस संख्या के एलसीएम निकाल दीजिए, उसमें 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें 5 घटाने से मेरे भाई इन संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त? उसने उस संख्या के बारे में पूछा है, सोचिए थोड़ा सा, उसने उस संख्या के बारे में पूछा है। कौन सी संख्या के बारे में? जिसमें से 5 घटाया जाए। अच्छा, ये वो संख्या दी हुई है जिसके बारे में वो पूछ रहा है, इसमें से 5 घटाया जाए तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी? सब में से 5 घटा के देख लो, सब में से 5 घटा के देख लो मेरे प्यारे दोस्त, क्या 5 घटाने पर ये संख्याएं इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं? तो जो डिवाइड हो रही है वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
संख्या के बारे में पूछ रहा है तो वो संख्या ही तो दी होंगी, उसमें से 5 घटाया जाए तो घटने के बाद जो संख्या आएगी वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई, मेथड भी समझ में आ गया। कोई संख्या होगी जिसके बारे में वो पूछना चाह रहा है, अगर उसमें से 5 घटा दोगे तो आने वाली संख्या सबसे डिवाइड हो जाएगी, और सबसे डिवाइड का मतलब एलसीएम आ जाएगा। अगर इस संख्या को वो निकलवाना चाह रहा है तो -5 है इधर आके +5, यानी एलसीएम में 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। दोनों तरीके से पॉइंट क्लियर हुआ, आप कह देंगे क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो वो 9 और 4 से जरूर डिवाइड होगी मेरे भाई। तो क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। यहां देखिए, क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां नहीं देखना है, ये तो वो संख्या है जिसके बारे में पूछना चाह रहा है। इसमें से 5 घटाने के बाद इनसे डिवाइड होगी, तो 5 घटा के देखो कौन सी संख्या इनसे डिवाइड हो रही है। ठीक है मेरे भाई, बेटा कोर्स की टेंशन आप मत लो, कोर्स का गियर तो उस दिन बदल जाएगा जिस दिन थोड़ी सी हलचल होगी, है ना मेरे प्यारे दोस्त। अभी चलने दीजिए, और मैं चला रहा हूं ना, कोशिश करूंगा कि सैटरडे में भी क्लास लूं अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो। आप प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बेटा बड़ी से बड़ी पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मेरे प्यारे दोस्त आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये अगर दी हुई संख्याओं से डिवाइड होने के लिए कह रहा है तो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने की बात कर रहा है तो एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, बस इससे समझिएगा मेरे भाई। सर जी प्लीज मेथड से बताओ। बेटा मेथड से बता दिया, आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाला मैंने 1000 बार बता दिया, और उसमें 5 जोड़ दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये नहीं रहा मेथड, ये रहा ऑप्शन। आगे आइए, इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। क्वेश्चन ने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कहीं ना कहीं एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इनका एलसीएम निकालिए। आप इसे मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बेहतर रहेगा कि आप इसे बाई ऑप्शन करें। कैसे करेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या सबसे बड़ी संख्या ये ही है? इसी को सबसे पहले चेक करते हैं। वो 24 से डिवाइड होनी चाहिए। 24 के डिवाइड का मतलब है 8 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से देखेंगे 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 डिवाइड होगी। 3 से देखेंगे 9 9 6 डिवाइड होगी, यानी 24 से तो डिवाइड हो रही है। अगर मैं 36 से देखूंगा तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 9 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग 9 होना चाहिए। 9 9 18 6 24, अंकों का योग 9 नहीं है, यानी ये जवाब नहीं होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, ये वाला आता है मेरे। अच्छा ये तो पहले नंबर पे ही आ रहा था, इसको चेक कर लो। अगर मैं 8 से देखूं तो 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों में चेक करना है। इन दोनों में बड़ा मेरे प्यारे दोस्त ये है। अगर मैं इसे देखूं तो 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 9 से डिवाइड नहीं होता, ये भी जवाब नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, और 36 से कटने के लिए उसे 9 से जरूर कटना होगा। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है, तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटता है। ठीक है, मेथड मैंने कल इसका बता दिया था कि आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचे उसे घटा दीजिए, वही वो संख्या हो जाएगी। भैया आप गुस्सा हो जाओगे, एग्जाम के टाइम पर आप जल्दी खींचोगे। अच्छा आप बताओ आप क्या चाहते हो, जैसा आप बोलोगे ऐसा कर दूंगा। अच्छा क्या मेरा इसमें फायदा है? मैं इतने धीमे चीजों को चला रहा हूं, मेरा इसमें फायदा है क्या? मैं हर एक चीज करा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस भी इतनी करा रहा हूं, क्या मेरा कुछ फायदा है? अब बताइए। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सच सच बताऊं, बिल्कुल मन से बता रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं जस्ट आपसे अपने छोटे भाई बहन की तरह पूछ रहा हूं, क्या मेरा कोई फायदा है? बताइए, नहीं है ना? तो मेरे भाई अब बढ़ा लेंगे थोड़ी थोड़ी स्पीड। मुझे भी पता है कोर्स बहुत धीमा चल रहा है, कोर्स बहुत धीमा चल रहा है, मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, आप टेंशन मत लो। प्लीज जितना मैं करा रहा हूं पहले उतना तो समझो। चलिए
मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो मेथड से कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद मैं मेथड प्लीज नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में ही समझ लीजिए। आपको वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 होगा, 6 छंग 36 होगा और 6 नाम 54 होगा। फिर आपने 3 से डिवाइड किया, या फिर आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 36 छिक्का 216 होता है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, वो कौन सी होगी, तो आप कहेंगे वो 216 होगी। लेकिन उसने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे बतानी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए मेरे भाई, कौन सी होती है। इसको डिवाइड करके देखिए, क्या ये पूरी संख्या डिवाइड होती है बच्चे, ठीक है। 216 चौक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 864 होते हैं। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 135 आएगा। अगर मैं यहां देखूं तो 6 बार 6 दूनी 1296 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6, ये फालतू बच रहा है ना। अगर ये फालतू बच रहा है तो इस फालतू को इसमें से घटा दो। 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। यानी यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। और अगर इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी तो इनसे तो पूरी पूरी डिवाइड ही होगी। यानी क्वेश्चन जो बात करना चाह रहा है वो इसके बारे में बात करना चाह रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो, तो यही वो संख्या हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या आपने देख ली डिवाइड करके, आपने देखा नीचे 63 बच रहा है, भाई पूरा पूरा डिवाइड करना है तो इस 63 को हटाओ ना, इस संख्या में से 63 को हटा दिया, यही वो संख्या हो जाएगी, यही वो संख्या हो जाएगी जो मेरे प्यारे दोस्त 216 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई संख्याओं से डिवाइड होने का मतलब एलसीएम की बात होता है, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने का मतलब एचसीएफ की बात होती है मेरे भाई। फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, आप उन पर ध्यान मत दीजिए भाई, आइए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, अगर मेरा भी बात करने का मन करता है, मेरा भी बात करने का मन करता है आप लोगों से, मेरा भी हंसी मजाक का मन करता है, लेकिन आप यकीन मानिए 1 सेकंड का भी टाइम मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड का भी टाइम है हम लोग आपस में सिलेबस से अलग हटके बात करें। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, सच बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने कहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है मेरे भाई। 6 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी काटना होगा, ये 2 से ही नहीं कटेगी। अच्छा देखिए उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है ये वाली, क्या 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी मेरे भाई। 2 से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 6 से डिवाइड होती है तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, अब इन दोनों में देखना है। अच्छा ये बताइए, क्या 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से डिवाइड होना होता है, क्या ये 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्या इसका जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या इसका जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे, एलसीएम निकालिए, 6 9 12 15 का एलसीएम निकाल दीजिए, आप देखेंगे कि एलसीएम जो है वो इसका 180 आ जाएगा। अब वो आपसे कहना चाह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 180 से डिवाइड हो जाए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, उसे 180 से डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई, 180 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचे उसे हटा दीजिए, क्योंकि हमें तो पूरा पूरा डिवाइड करना, रिमाइंडर छोड़ना ही नहीं है, तो उसे हटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। वही वो संख्या आ जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी जो इनसे डिवाइड होगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले मेथड की तरह आप लोग कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन पे, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, ये यूपीएसआई में पूछा गया, पर सोचना है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहेंगे, जैसा क्वेश्चन चाहता है वो आपको सोचना होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा।
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, यानी 1800 से तो छोटी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी संख्या बताओ, वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 1800 से तो छोटी हो और इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। 1800 से तो छोटी हो और इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। तो 1800 से छोटी होनी चाहिए, ये तो जवाब नहीं होगा। इन तीनों में से कोई जवाब हो सकता है। 6 से कटने का मतलब 2 से कटना, सारी कट रही हैं। 2 और 3, 3 से कटना, 6 और 4 10 7 17 और 1 18, 8 2 10 7 17 और 1 18, 5 और 1 6, सारी 3 से कटनी। 12 से कटने का मतलब 4 और 3 से कटनी चाहिए। 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। 18 का मतलब 9 और 2 से कटनी चाहिए, ये 9 से भी कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रही है। अब उसने कहा है 1800 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो, तो इन दोनों में बड़ी कौन है? 1800 से तो दोनों ही छोटी हैं, लेकिन बड़ी कौन है? 1764। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1764 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेथड से कैसे करेंगे मेरे भाई? बार बार दो दो मेथड से कराना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं मेरे भाई। 6 12 18 का एलसीएम निकालिए। आपने कहा 36 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, 36 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन वो छोटी से छोटी नहीं कह रहा, वो कह रहा है बड़ी से बड़ी बताइए, लेकिन 1800 से छोटी हो, यानी 1800 के नजदीक हमें बतानी है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें 1800 को डिवाइड करके देख लीजिए ना कि 1800 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आपने कहा जी 1800 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी 1800 मेरी वो संख्या है जो इससे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। उसने कहा 1800 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 36 घटा दूं तो ये मेरी वो संख्या आ जाएगी, ये मेरी वो संख्या आ जाएगी जो मेरे भाई 36 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और 1800 से छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1764 हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड क्लास है बेटा, दीपक कुमार रिकॉर्ड क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 75। बताइए बेटा, नेगेटिव मार्किंग शायद होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, कल बता दूंगा कंफर्म करके कि मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़िए। जिसमें 45 अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। यानी ये तो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी ए है, जिसमें मेरे भाई 45 जोड़ दिया जाए तो वो इन सबसे डिवाइड हो जाए। इन सबसे डिवाइड होने वाला एलसीएम होता है, इन सबसे डिवाइड होने वाला एलसीएम होता है। यानी कि आंसर जो आएगा एलसीएम में से 45 घटाने के बाद आएगा। जिस संख्या के बारे में वो पूछना चाह रहा है वो एलसीएम में से 45 घटाने के बाद आएगी। मेथड ये कहता है दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालिए, उसमें से 45 घटा दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसके बारे में वो जिक्र करना चाह रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताइएगा? उसने कहा उस संख्या के बारे में बताइए जिसमें 45 जोड़ने से वो इनसे कट जाए। यानी इन संख्याओं के बारे में पूछना चाह रहा है, इनमें 45 जोड़ने से वो उनसे कट जाए। 45 सब में जोड़ दीजिए। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 4 13 14 को 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 21,840। इसमें 45 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 21,885 हो जाएगा। इसमें 45 जोड़ दीजिए तो ये 21,845 हो जाएगा। और जब इसमें 45 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 5 5 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12 13 को 3 हासिल 1, 8 और 1 9 होगा, 21,930 हो जाएगा। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इनसे पूरा पूरा कट रहा है। 60 से कटने का मतलब है पीछे 0 आनी चाहिए, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई संख्या 60 से कटती है तो वो 3 से जरूर कटती होगी। 2 और 1 3,
9 और 3 12, 3 15, 3 से कटती है। 2 और 1 3, 8 3 11, 4 15, 3 से भी कटती है। अच्छा 5 से कटती होगी, 5 से भी कटती है। अब यहां देखिए 7 से भी कटती होगी, 7 से देख लेते हैं। 7 ते 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 एकम ये 7 से नहीं कटेगी, यानी ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसमें आप लोग 45 जोड़ देते हैं तो यही वो संख्या है जो इन सब से पूरी कट रही है, यानी वो इसके बारे में ही पूछना चाह रहा है, वो इसके बारे में ही प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है। सर जी आपने तेहरे का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया। बताया होगा, मैंने कहा होगा जो 7 का नियम होता है वही तेहरे का नियम होता है। आप 3 3 के पेयर बना लीजिए, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, और फिर मेरे भाई जो रिजल्ट निकल के आता है वो तेहरे से कट गया तो संख्या भी तेहरे से कटेगी, और वो तेहरे से नहीं कटा तो संख्या भी तेहरे से नहीं कटेगी। ठीक है, करा दूंगा मैं इसे। क्या इस चीज समझ में आई आपके सामने? तो मेथड इसका ये कहता है कि वो संख्या बताइए, यानी वो ए के बारे में पूछना चाह रहा है जिसमें 45 जोड़ दिया जाए तो एलसीएम आ जाए, यानी इन सब से डिवाइड हो जाए। तो अगर इस संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है तो एलसीएम में से 45 घटाना होगा। अगर वो संख्या जिसमें 45 जोड़ने से वो डिवाइड हो जाए उसके बारे में पूछना चाह रहा है तो इन संख्या में 45 जोड़ के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनसे डिवाइड हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चाहे आप मेथड से करो चाहे आप ऑप्शन से करो। अब देखिए मेरे भाई ये यूपीएसआई में पूछा गया है 21 दिसंबर 2017 में, 21 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़ें क्वेश्चन। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से डिवाइड किया जाता है। भाई साहब सुनना, थोड़ा सा फील लेना। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी? वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड किया जाता है तो वो 11 छोड़ती है। वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड की जाती है, क्या वो एलसीएम होगी? लेकिन एलसीएम नहीं लाना है, उसे 11 शेषफल भी बचाना है, यानी 11 फालतू होनी चाहिए। क्या आंसर जो है वो ये हो जाएगा? क्या आंसर जो है वो ये हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 11 शेषफल भी लाना है तो मुझे 11 जोड़ना होगा, यानी ये हो जाएगा मेथड। अगर हम एलसीएम में 11 जोड़ दें तो मेरे भाई मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जो 11 शेषफल छोड़ेगी। भाई ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, 11 शेषफल लाना है तो मुझे 11 इसमें जोड़ना होगा। तो मेरे भाई या तो ये वो संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है जो 11 शेषफल देती है, 11 शेष बचता होगा इन्हें डिवाइड करने पर, तो इसमें से 11 अगर मैं घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। अगर मैं 11 घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। अगर मैं उस शेषफल को ही घटा दूं तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती होगी? अगर मैं उस शेषफल को ही घटा दूं क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती होगी? हाँ या ना? तो मेरे भाई अगर वो उस संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है जो 11 शेषफल देती है, यानी इनको डिवाइड करने पर 11 बचता होगा, तो उस 11 को ही हटा दो ना। जब 11 को हटा दोगे तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो देख लो कौन सी संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है। अगर 15 से डिवाइड होती है तो 5 और 3 दोनों से होती होगी, 5 से सारी संख्या होती हैं। 3 का नियम लगाइए, 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा। 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 8 4 12, ये दोनों 3 से कटेंगे। ये दोनों 3 से भी कटेंगे, दोनों 5 से भी कटेंगे, तो 15 से कट जाएंगे। 18 का नियम कहता है 9 से कटना चाहिए। 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा, यानी यही वो संख्या है जो इन सब से पूरी पूरी कट रही होगी, और यही वो संख्या है जो इन सब से डिवाइड करने पर 11 शेषफल दे रही होगी। ऑप्शन नंबर सी। मेथड क्या होगा? मेथड में मेरे भाई एलसीएम में हम लोग 11 जोड़ देंगे। एलसीएम में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो वही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या आएगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन उसने कहा भैया 11 शेष भी बचाना है, 11 फालतू लेके चलना। ठीक है, तो 11 जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो मेथड ये रहा, बाई ऑप्शन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है।
ये यूपीएसआई 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सर मैथ की कोई बुक बताइए। अपनी से बेहतर किसी को बताऊंगा क्या? जिस चीज की कमी थी, फॉर्मूला बुक की कमी थी, फॉर्मूला बुक लेके आ रहा हूं 10 तारीख की सेल में। एक बार देख लेना, डेमो दिखा दूंगा। डेमो देख के आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में ये बुक हमारी टेबल पे होनी चाहिए। बिल्कुल एक जगह सारी चीजों को कलेक्ट किया हुआ है, बहुत कम पेजेस में कलेक्ट किया हुआ है। तो रिवीजन के लिए और चीजों को रिकॉल करने के लिए एक बेहतरीन आपके पास फिर सोर्स हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेरे भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे डिवाइड करने पर शेषफल 7 बचता हो। शेषफल 7 बचता हो। मैं एक क्वेश्चन मेथड से करा दूं क्या? अब आप मुझे यह बताइए कि वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे जी इनका एलसीएम ले दो। अगर आप वो छोटी से छोटी संख्या निकालना चाहते हैं जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो क्या आप इनका एलसीएम निकालेंगे? आपने कहा जी एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 ढाई 20 होगा। फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 4 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 10 डिवाइड नहीं होगा। फिर आपने 2 से फिर डिवाइड किया, 2 दूनी 4 होगा, 5 नहीं होगा, 2 एकम 2 होगा, 5 नहीं होगा, 2 पंजे 10 होगा। अगर आप यहां से एलसीएम देखेंगे, 5 5 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दिया 60, दूनी 120। यानी 120 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी की पूरी डिवाइड होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इस बार सबसे छोटी बोला है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये होती है मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, 120 की गुणा करिए, कितने में लिख दें? यहां 120 अट्ठे, 120 अट्ठे नहीं, 120 निम्मा। जब छोटी से छोटी पूछा जाए तो हमेशा इससे ज्यादा लिखिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां 1080 होता, अगर यहां 1080 होता, तो यह संख्या पूरी पूरी 120 से कट रही होती। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी कटेगी वो 1080 होगी। लेकिन उसने कहा है 7 शेषफल भी बचना चाहिए। यानी अगर आप इसमें 7 जोड़ दोगे तो 1087 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे डिवाइड होने पर 7 शेषफल देगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1087 हो जाएगा। जब वो 4 अंकों की छोटी से छोटी या 5 अंकों की सबसे छोटी पूछे या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो आपको हमेशा इससे ज्यादा लिखना है। कितने की कमी पड़ रही है? 80 की, तो 80 मेरे भाई इसमें जोड़ देना। 1080 मेरी वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो मेरे भाई जो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो मेरे भाई आप रिमाइंडर को घटा रहे होते, जो नीचे बच रहा होता है उसे घटा रहे होते हैं बड़ी से बड़ी के केस में, और छोटी से छोटी के केस में हमेशा इससे ज्यादा बार पढ़ते हैं। जितने की कमी रह गई है उतना जोड़ देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं इसे ऑप्शन से कैसे करूंगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे विभाजित करने पर शेषफल 7 छोड़े। क्या ये सारी संख्याएं शेषफल 7 दे रही हूं? अगर ये शेषफल 7 ना देती तो क्या 1066 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? अगर यहां 7 शेषफल ना बचता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? अगर यहां 7 शेषफल ना बचता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? अगर यहां 7 शेषफल ना बचता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? यानी मेरे प्यारे दोस्त, मुझे वो ऑप्शन देखना है जो इनसे अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 7 शेषफल बचना था ना? अगर ये 7 शेषफल नहीं देगी तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही? भाई यही तो 7 शेषफल दे रही है, उस 7 को घटा दो तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है? तो वो ऑप्शन देख लो जो पूरा पूरा इनसे डिवाइड हो जाए। आपने कहा जी 20 से डिवाइड होने के लिए पीछे 0 चाहिए, पीछे 0 चाहिए, पीछे 0 चाहिए, तो यही एक ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो पूरा पूरा कटेगा, और ये एक ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो 7 शेषफल देगा। सर जी कम बार भाग लेके क्वेश्चन नहीं गए, कम बार लेके जाने से आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा आंसर।
कम बार लेने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें सोचना होगा। मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोगों को समझिए। मान लो आपने कम बार लिया, 12 अट्ठे 96, 960 ले दिया, आपने यहां 40 बचाया। अगर आप 40 को घटा देते हैं, भाई ये 40 ना होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता, अगर आप 40 को घटा देते हैं तो संख्या 960 आ जाएगी। लेकिन क्या ये 4 अंकों की संख्या रह गई? क्या ये 4 अंकों की संख्या रह गई? तो आपने कहा ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो 3 अंकों की बन गई। यानी कि अब मुझे इसे पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए क्या बनाना होगा? तो आप कहेंगे इसे 120 बनाना होगा। 120 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा? 80। तो 80 इसमें जोड़ दीजिए। 1080 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इससे पूरी पूरी कटेगी। ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन सवालों के जवाब देंगे जो आपके सामने हैं। आप मेरे इन सवालों के जवाब जरूर देंगे जो आपके सामने है मेरे भाई। सर आपकी कोई मैथ की बुक लॉन्च हो रही है? भाई क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हो दीपक कुमार, जब से एक खत्म होता है आप अगला क्वेश्चन पूछते हो। मेरे भाई बुक लॉन्च हो रही है, फॉर्मूला बुक लॉन्च हो रही है, फॉर्मूला बुक मैथ्स महारथी बुक लॉन्च हो रही है जो सब दुखों का इलाज है। बेटा जी आप समझिए थोड़ा सा यार, 12th तो करके आए होंगे, यूपीएसआई में तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, आप 12th तो करके आए होंगे। और ऐसा नहीं है मैथ नहीं था तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा 1004 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, आपने कहा बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से। मैंने कहा 120 से डिवाइड करिए, आपने कहा 8 बार कटेगा, 40 शेष बच जाएगा। मैंने कहा भाई साहब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। आप कहेंगे या तो एक काम करो इस 40 को घटा दो, इसमें से 40 ही तो फालतू बच रहा है, या तो इसे घटा दो। जब आपने इसमें से 40 घटाया तो 960 आ गया। मैंने कहा भाई पागल क्यों बना रहे हो, ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई, मुझे तो 4 अंकों की चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, इस 40 को जब आपने घटाया तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई, आप इसमें फिर से 120 को जोड़ दीजिएगा, ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो इससे पूरी पूरी कटेगी। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जब वो कुछ अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप हमेशा इससे ज्यादा बार पढ़िए, 1000 से ज्यादा बार पढ़िए, 1080 पढ़ा जाएगा। 120 की गुणा 9 में करेंगे 1080 पढ़ा जाएगा। कितने की कमी रह गई थी इसमें? 80 की कमी रह गई थी, तो 80 इसमें जोड़ दीजिए, 1080 मेरी वो संख्या आ जाएगी जो इससे पूरी पूरी कटेगी। मेरे भाई 7 शेषफल भी लाना है तो 7 जोड़ देंगे, 1087 हो जाएगा। ठीक है ना? आप ऐसे करिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, आपके दिमाग में जरूर आएगा और आना भी चाहिए कि रिमाइंडर को यहां क्यों नहीं घटा रहे हैं। रिमाइंडर को घटाने से मेरे भाई 3 अंकीय संख्या बन जा रही है, क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन ने कहा 4 अंकीय बननी चाहिए, इसलिए रिमाइंडर को नहीं घटाते हैं। रिमाइंडर में क्या जोड़ दें कि ये संख्या बन जाए 80, तो 80 आप इसमें जोड़ दीजिए, बस डेट्स इट, बात खत्म। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस बार पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 21, 42, 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। यानी इनमें से कोई ऑप्शन होगा जो इनसे डिवाइड होने पर 4 शेषफल छोड़ रहा होगा। अगर वो 4 को हम लोग घटा दें तो क्या वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? अगर वो 4 को पूरा पूरा घटा दें तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? अगर 4 को पूरा पूरा घटा दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और अगर 4 को यहां घटा दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब वो ऑप्शन देख लीजिए जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आपने कहा जी इसमें 63 भी आ रहा है, 63 मतलब 9 और 7 से कटना चाहिए।
8 और 2 10 और 8 18, 9 27, 9 से कटेगा। 9 और 8 17, 4 21, 4 25, 9 से नहीं कटेगा। 9 9 18, 18 कटेगा। 8 और 8 16, 9 से नहीं कटेगा। 9 9 18 भी कटेगा। 6 3 9, ये भी 9 से कटेगा। यानी ये 9 से भी कट रहा है और मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। 7 से भी कटना चाहिए। 9 सत्ते 63 होते हैं। आपने देखा 7 एकम 7, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 कट रहा है। 7 एकम 7, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा। 7 से नहीं कट रहा है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और अगर यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तो यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचेगा। और अगर मैं उस रिमाइंडर को हटा देता हूं तो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें? आपने कहा क्लियर हो गई है। फटाफट बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 79, एलसीएम के क्वेश्चन 1 2 बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 80 भी एलसीएम का ही है। क्वेश्चन नंबर 81 भी एलसीएम का ही है। क्वेश्चन नंबर 82 भी एलसीएम का ही है। क्वेश्चन नंबर 83 एलसीएम का नहीं है, एलसीएम का ही है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो एलसीएम का नहीं है। आई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79। मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम आज कम से कम आज एलसीएम खत्म कर लीजिए, फिर 2 क्लास रह जाएंगी। एक में मिक्स क्वेश्चन कराने होंगे जो लैंग्वेज के होते हैं, और एक में मेरे भाई एससीएफ के कुछ क्वेश्चन कराने होंगे। कल जो है वो एससीएफ वाले कराऊंगा। ठीक है, बताइए। हाँ, एग्जाम्पल भी है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इनसे भाग देने पर 2 शेष बचे। यानी यहां जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। अगर मैं उस 2 को घटा दूं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? आपने कहा जी पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 को घटा दूं, भाई यहां तो 2 शेष बच रहा है, 2 नहीं बचेगा तो इतना ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। और जब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा जी 3 का नियम, अंकों का योग कटेगा। ये तो कट रहे हैं 6 5 11, नहीं कटेगा। ये तो कट रहे हैं 8 5 13, नहीं कटेगा। ये भी कटेंगे, क्या ये भी 3 से कट जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। 5 का नियम बाद में 0 होना चाहिए। 8 का नियम बाद के 3 अंक कटने चाहिए। 8 एकम 8, 1 बचेगा। 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, नहीं कटेगा 8 से, तो ये भी जवाब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। यानी कि यही मेरी वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर हर स्थिति में 2 शेषफल देगी, हर स्थिति में 2 शेषफल देगी। अच्छा, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अच्छा 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 अच्छा, अरे ब्लंडर हो गया भाई साहब, ब्लंडर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। फिर भी ये 9 से 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, क्या चीजें क्लियर हैं? तो आपने कहा जी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए फटाफट। अच्छा, कोई मुझे इसका मेथड लिख पाएगा कमेंट में? कोई इसका मेथड लिख पाएगा कमेंट में? कैसे करेंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सुनना, मेरी बात को सुनना, एक भी कमेंट मत करना। मैं पूरा का पूरा मेथड ओरली बता देता हूं कि कैसे आपको मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिए, शांति बनाइए, एक बड़ी सांस लीजिए, एक बड़ी सांस लीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर 2 शेषफल दे। मैंने इनका एलसीएम निकाला, क्या वो छोटी से छोटी संख्या आ गई? मुझे छोटी से छोटी नहीं चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। तो क्या मुझे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 9 9 लिखनी पड़ेगी? 5 बार 9 लिखना पड़ेगा। उसको एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में रिमाइंडर कुछ बच रहा होगा,
उस रिमाइंडर को उस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा दूंगा तो क्या वो संख्या आ जाएगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी और 5 अंकों की सबसे बड़ी होगी। लेकिन आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है, आपको 2 शेषफल भी छोड़ना है। तो उस संख्या में 2 जोड़ देना, आपके पास 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो मेरे प्यारे दोस्त इनसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगी। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने कहा ये है, इसे एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे घटा देंगे, यही वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन मुझे 2 शेषफल भी लेके आना है तो मुझे 2 जोड़ना होगा, क्योंकि मुझे 2 फालतू लेके आना है। क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? कह दो यही हो जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो जी। हां बिल्कुल यही जवाब हो जाएगा। वाह, गजब का काम कर दिया भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने। बताना इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। सर दिल्ली पुलिस की क्लास कब होगी बताओ प्लीज। ठीक 2 बजे होगी। 37 क्वेश्चन में रिमाइंडर जोड़ा क्यों? कहां? 79 क्वेश्चन में बेटा, ये तो वो पूरी पूरी संख्या आएगी जो पूरा पूरा डिवाइड होगी। मुझे 2 बचाना भी तो है। जब 2 कब बचेगा? जब 2 इससे फालतू होगा, इसलिए मैंने 2 जोड़ा है। भाई भाई थोड़ा सा दिमाग से सोचो, रटना नहीं है क्वेश्चन को, दिमाग दिमाग का यूज करना है, दिमाग का, है ना। विस्तार से बहुत बार बता दिया मेरे भाई। अब इसका जवाब मुझे दीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने यह कहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है, यानी छोटी से छोटी, जिसे 18 से 27 से 36 से भाग देने पर यह शेषफल बचता है। क्या ये बताया नहीं है मैंने? ये बताया नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई 18 से डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, 27 से डिवाइड करते हैं तो 14 बचता है, और 36 से डिवाइड करते हैं तो 23 बचता है। मैंने कहा था जब अलग अलग शेषफल बचता है तो घटा के देख लेना, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। जब अलग अलग शेषफल बचाना होता है तो घटा के देख लेना, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। अब आप क्या करना मेरे भाई, इन संख्याओं का जिनसे वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है, इनका एलसीएम ले लेना। अगर आप 18, 27 और 36 का एलसीएम लोगे तो वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन जब मुझे अलग अलग शेषफल लाना होता है तो मैं इस कॉमन संख्या को घटा रहा होता हूं, कॉमन संख्या को घटा रहा होता हूं। यही वो संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर ये देगी, इससे डिवाइड होने पर ये देगी, और इससे डिवाइड होने पर ये देगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? शायद 108 आएगा, और 108 में से 13 घटाएंगे, जो ये कॉमन आ रहा था उसको घटाएंगे तो 95 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल देगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 14 शेषफल देगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो 23 शेषफल देगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 95 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई में 2017 में आपसे पूछा गया है। एक एक चीज का रिवीजन किया करो, स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा रिवीजन किया करो। अरे भाई लेट हो गया आज तो, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, मेहनत करिएगा दोस्त। हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, बस आपसे बदले में ये चाहता हूं जो पढ़ा रहा हूं उसे एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा, क्लास में आने से पहले जरूर प्रैक्टिस करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।